मन कही गुरतेज के साथ। क्या भीष्म पितामह सच में ब्रह्मचारी थे? क्या उन्होंने कभी किसी स्त्री से, किसी नारी से प्रेम नहीं किया? क्या वो आजीवन अविवाहित रहे? इस बात को जानने के लिए हम चलेंगे कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां महाभारत का युद्ध हुआ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी, क्योंकि जब आप मेरी कहानियों की नोटिफिकेशन पाएंगे तब। आज का दिन इस युद्ध के लिए बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाला था। भीष्म पितामह को वीर गति देने के लिए पांडव पक्ष अपने सेनापति शिखंडी के दिशा निर्देश में निकल पड़ा था। उसके पीछे अर्जुन और पूरा पांडव पक्ष था। आज हस्तिनापुर के उस पेड़ का अंत होने वाला था जिसकी छाया और शाखाओं में कौरव और पांडव दोनों खेल कूद कर बड़े हुए थे। वीर बजरंगी महाबली हनुमान के ध्वज की छाया में शिखंडी आज भगवान महादेव की भांति तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा था। आज वो कुरुक्षेत्र की भूमि में तांडव करने वाला था। पांडव भी अपने बाणों को कमान पर चढ़ाकर तैयार थे। युद्ध में जयघोष होने लगे, शंखनाद होने लगे और सब योद्धा आज कुरुक्षेत्र की भूमि को अपना रक्त पिलाने के लिए तत्पर हो गए। शिखंडी को सामने रथ पर सवार होकर अपनी तरफ आते देख भीष्म किसी हिमशिला की भांति शांत। वो बस दूर से आती अंबा जो शिखंडी के तन में थी उसको देखते रहे। योद्धाओं ने एक दूसरे का रक्तपान शुरू कर दिया। अस्त्रों की आवाज से सारा वातावरण गूंज उठा। आज कौरव योद्धा दुविधा और परेशानी में पड़ गए कि भीष्म को क्या हो गया है। उनके जो हाथ पांडव पक्ष को तिनकों की तरह मसल देते थे, आज अभी तक अपने अस्त्रों तक क्यों नहीं पहुंचे? शिखंडी जैसे जैसे उनके समीप आ रहा था, भीष्म हिमालय की गोद में बैठे किसी साधु की भांति और शांत होते जा रहे थे। तभी शिखंडी के बाणों की छाया से सारा आकाश भर गया, पर भीष्म अब भी अडिग खड़े थे। इतने में अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म। महाभारत का युद्ध अभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था। हां, पर इस युद्ध का तना भीष्म पितामह बाणों की सेज पर पड़े हुए थे। आज जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, सभी जन पितामह के पास आकर एकत्रित हो गए, पर भीष्म की आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। वो थे शिखंडी, जो सबसे पीछे खड़े थे। भीष्म जब सबको उपदेश दे रहे थे, तब जैसे ही उनकी आंखों का सामना शिखंडी से हुआ, वो चुप हो गए। भीष्म ने उनसे एक मौन क्षमा प्रार्थना की, जिसे सुनकर शिखंडी एक ही क्षण में दोनों भूत में पहुंच गए। जब युवा भीष्म उस राजकुमारी अंबा को उसके स्वयंवर से उठाकर ले आए थे, जो राजकुमार शाल्व से प्रेम करती थी, जिसके बाद ना तो उसके परिवार ने उसे अपनाया, ना ही शाल्व ने। केवल भीष्म पितामह के भय से, जिस बालिका को किसी ने न्याय नहीं दिया, जिसने 3 जन्मों तक इस प्रतिशोध के लिए अपनी ज्वाला को ठंडा नहीं होने, वो आज शिखंडी का काल बनकर उसके सामने खड़ी थी।
जब भीष्म को यह पता चला कि वो छोटी सी कन्या अंबा एक तपस्विनी बनकर वनों में अपने शरीर के त्याग के लिए पहुंच गई, तब भीष्म के अंदर की स्त्री विचलित हो उठी। भीष्म स्वयं को इस पाप के लिए क्षमा नहीं कर पाए। जब अंबा ने भीष्म को कहा कि अब राजा शाल्व नहीं, आप मेरे पति होंगे, तब भीष्म ने चाहे बाहर से उन्हें मना कर दिया, पर अंदर से वो अंबा को उतना ही प्रेम करने लगे थे। कहीं ना कहीं वो इस पाप को महसूस करने लगे थे। सारा जीवन भीष्म अंबा से अलग नहीं हो पाए। वो हरदम उसके बारे में सोचते रहते थे। कई बार जाने अनजाने में की हुई गलती हमें किसी इंसान से दूर ले जाती है तो कभी करीब, और भीष्म के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस ब्रह्मचारी भीष्म के साथ, जो जाने अनजाने में अंबा के साथ एक बंधन में बंध चुका था। जब अंबा गहन वनों में तप के लिए गई, तब भीष्म ने अपने गुप्तचर उसके पीछे छोड़ दिए, जो उसे पल पल अंबा का समाचार देते थे कि वो क्या करती है, वो कहाँ है, वो कैसे है। कहते हैं कि भीष्म को भी अंबा अपने कक्ष में दिखाई पड़ती थी, उसकी छाया दिखाई पड़ती थी। एक ब्रह्मचारी अब एक कन्या के बंधन में बंध चुका था। बाहर से ब्रह्मचारी, लेकिन अंदर से वो उसके प्रेम में बंधा हुआ था। जिस दिन अपने पहले जीवन में अंबा ने अग्नि स्नान कर अपने जीवन की लीला समाप्त की, उस दिन भीष्म सोए नहीं। उन्हें इस बात का पश्चाताप रहा कि उन्होंने ये क्या किया। वो प्रतीक्षा करने लगे कि अंबा कब दूसरा जन्म लेगी। जब दूसरा जन्म अंबा ने लिया, तब भी भीष्म के गुप्तचर वहां थे। जब उन्होंने अपने जीवन को आधी नदी के रूप में और आधी अंबा के रूप में समाप्त किया, तब भी भीष्म को यह बात पता थी। क्या कोई ब्रह्मचारी ऐसी किसी नारी से प्रेम कर सकता है? क्या वो किसी का इतना ख्याल रख सकता है कि वो अपने गुप्तचर उसके पीछे छोड़े, जो पल पल उसको खबर दे? कहते हैं कि एक बार जब भीष्म भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, तभी कोई बाहर उनके कक्ष से गुजरा, तो वो शिखंडी थे। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ये बाहर कौन है? तो भीष्म के मुख से निकला, अंबा। इतना गहरा प्रेम तो अग्नि को साक्षी मानने वाले उस फेरों के आसपास दो पति और पत्नी के बीच ही हो सकता है। इस युद्ध के मैदान में भीष्म भी चाहते थे कि अपने उस पाप का पश्चाताप अपनी संगिनी अंबा के हाथों करे वो। इसलिए जब अंबा ने, यानी कि शिखंडी ने, उनके ऊपर बाणों की वर्षा की, तो भीष्म उस अपनी अंबा यानी शिखंडी के बाणों को अपने सीने पर लेते। कहीं ना कहीं भीष्म उस गृहस्थ के बंधन में बंध गए थे, जाने अनजाने में। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि कई बार हम जो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, हमें पता नहीं रहता। सारी जिंदगी अंबा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और भीष्म भी स्वयं को अंबा से अलग नहीं कर पाए। और आज जब भीष्म बाणों के शैया पर पड़े थे, तब भी वो
उसी अंबा से अपनी आंखों के साथ भेंट कर रहे थे कि हे अंबा, मैं तन से चाहे तुम्हें नहीं पा सका, पर मन से मैं तुम्हें कभी अलग नहीं कर पाया। 3 जन्मों तक तुमने मुझे स्मरण रखा और मैंने तुम्हें। आज अग्नि ना सही, पर इस बाणों की जयमाला को मैंने अपने तन में कबूल किया। तो ये थी आज की कहानी, पितामह की अंबा। तो फिर किसी कविता, कहानी, किस्से या बातों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।